हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आप सभी लोग जानते हो कि DSSB ने फोड़ दिया है बॉम्ब। DSSB ने धमाका कर दिया है, जो आज तक नहीं किया वो अब कर दिया है। आज तक DSSB ने कभी भी अपने सिलेबस को डिफाइन नहीं किया था। प्रीवियस ईयर पेपर्स के आधार पर ही स्टूडेंट्स तैयारी करके अपने एग्जाम के लिए जाते थे, लेकिन इस बार पहली बार DSSB ने अपने सिलेबस को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में डिफाइन करके दे दिया है कि ये वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के अंदर मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं। और इन टॉपिक्स के रिलेटेड और भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आप लोगों को करके जाना पड़ेगा दोस्तों, और आपके एग्जाम का लेवल अब धुआंधार होने वाला है, क्योंकि सिलेबस भी आप लोगों के पास है। तो इसको हम पॉजिटिव वे के अंदर भी ले सकते हैं कि पहले हमारे पास सिलेबस नहीं हुआ करता था, ठीक है, तो हम लोग तैयारी करते थे प्रीवियस ईयर बेसिस के आधार पर, लेकिन अब हमारे पास एक प्रॉपर डिफाइंड सिलेबस है TGT नेचुरल साइंसेस के लिए। तो चलो इसी बात पर, इस सिलेबस को बहुत अच्छे से डीप और डिटेल के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही किन किन टॉपिक से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पेपर के अंदर पूछने वाला है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग जानते हो कि DSSB एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। DSSB एग्जाम में समय का खेल भी होता है। जिसने समय के ऊपर जीत प्राप्त कर ली वो अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है, और जिसने समय के साथ मेरे दोस्तों समझौता कर लिया उसका एग्जाम रह जाता है। तो टाइम को मद्देनजर रखते हुए, नेगेटिव मार्किंग को मद्देनजर रखते हुए, और अब तो हमारे सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए आप सभी लोगों को DSSB की तैयारी करनी है और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो चलो दोस्तों, आप लोग जानते हो कि TGT के अंदर फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं। एक एक कर एक एक पॉइंटर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करूं तो फिजिक्स का पहला टॉपिक एग्जामिनर ने दिया है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, आपकी PVIR के बीच में रिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, AC DC करंट, आपके मोटर्स कैसे काम करती है, जनरेटर्स कैसे काम करते हैं, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर सवाल पूछने वाले हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल भी मेरे दोस्तों ऐसे करके जो बनाया करते थे क्लास में, उनसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। अगर मैं आगे बढ़कर लाइट टॉपिक के बारे में आपको बताऊं तो प्रकाश एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हर एग्जाम में जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कैसे मिरर के अंदर रे डायग्राम्स बनते हैं, कैसे लेंस के अंदर रे डायग्राम्स बनते हैं, ये सारी बातें पूछी जाएंगी। लाइट के इफेक्ट्स पूछे जाएंगे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होती है, लाइट का परिक्षेपण डिस्पर्जन कैसे होता है, आपके लाइट की स्कैटरिंग कैसे होती है, ठीक है, आपके कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, लेंसेज, इन सब से सवाल लाइट टॉपिक से पूछे जाएंगे। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइट से हमेशा हर पेपर के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके सिलेबस के अंदर आपको पढ़ के जाना है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज के बारे में पढ़ना है। फॉसल फ्यूल से हमें एनर्जी मिलती है, सौर ऊर्जा से मिलती है, वाटर से हमें ऊर्जा मिलती है, ये सारे आपको पढ़ने हैं। आपके नवीकरणीय, नॉन नवीकरणीय, यानी कि रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम लोगों को अच्छे से करके जाना है। फ्रेंड्स, मोशन एंड फोर्सेज एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सारी बातें आपको तैयार करनी है। न्यूटन के तीनों लॉ ऑफ मोशन, आपका फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ संवेग क्या होता है, मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ, ये भी आपको करना पड़ेगा। ग्राफ्स भी आप लोगों को आने चाहिए, और साथ के साथ सर्कुलर मोशन से भी सवाल एग्जामिनर आपसे पेपर में पूछने वाला। नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस के अंदर फिजिक्स के दिया है वो दिया है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, कार्य, ऊर्जा और पावर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। आप बोलोगे मैम सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं क्या पढूं? दोस्तों, सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। अब तो आपके पास सिलेबस है, अब तो आप बिल्कुल भी ढील छोड़ नहीं सकते। और आप लोग जानते हो, जैसे ही आप लोग के खत्म होंगे इलेक्शंस, आप लोगों की एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी DSSB द्वारा। तो DSSB बहुत एक्टिव मोड के अंदर आ गए, अपना सिलेबस जारी कर दिए जो आज तक नहीं किया। तो आपकी एग्जाम डेट भी आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगी। तो अपनी तैयारी को सीरियसली कर लो, इसी बार पेपर को क्वालिफाई कर लो। दिल्ली का पेपर है, DSSB एग्जाम है, निकाल देंगे मेरे दोस्तों, मिलकर हम लोग बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं,
ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं। ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षणीय बल के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। आपकी गतिज ऊर्जा, क्षितिज ऊर्जा क्या होती है, इसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपकी ऊर्जा के संरक्षण का नियम कि ऊर्जा कभी क्रिएट नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म कन्वर्ट होगी, ये सब कुछ आएगा। फ्लोटेशन की बात करूं तो थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बाउएंसी इफेक्ट, कैसे चीजें तैर पाती हैं जल के ऊपर, आपके रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड आएगा। साउंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, साउंड से हमेशा हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, तो एग्जामिनर ने बोल दिया है कि मैं आपसे साउंड के बारे में सब कुछ पूछूंगा, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। हमारे कान के अंदर जो ध्वनि जाके कैसे प्रोसेस करती है, ह्यूमन ईयर भी आप लोगों को करके जाना है, अल्ट्रासाउंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इको कैसे प्रोड्यूस होती है, आपके सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है सोनार की फुल फॉर्म है, सोनार से भी क्वेश्चन, एक तो ये फुल फॉर्म ही आ जाएगी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये आपके फिजिक्स का सिलेबस था दोस्तों। मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये सारी की सारी बातें डिस्कस होंगी। मैटर के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। हेनरी का लॉ, आपकी कलील क्या होती हैं, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, ये एक एक चीज आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। इंपॉर्टेंट लॉज, गे-लुसैक लॉ, एवोगाद्रो लॉ क्या है, ठीक है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेस, आपके एवरेज एटॉमिक मासेस, ये गे-लुसैक के साथ साथ जरूर मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ भी आप लोग पढ़ के जाना, क्योंकि ये दो लॉ भी गे-लुसैक के साथ पेपर में पूछे जाते हैं। एवोगाद्रो लॉ तो आपसे पूछा ही जाता है। तो ये ऑलमोस्ट सारी बातें हम लोग क्लासेस के अंदर, पेड बैच के अंदर मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी करा चुकी हूँ, हम डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की बात करूं तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, की डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन द्वारा की गई थी, जिसको अल्फा आपका रदरफोर्ड ने, ठीक है, गोल्डस्टीन ने बेसिकली प्रोटॉन की डिस्कवरी की है, जिसने भी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए गए, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कैसा है, उसके बेस से रिलेटेड सब कुछ एग्जाम में आएगा, ठीक है। एलिमेंट्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स, समस्थानिक, समभारिक क्या है, आइसोटोप, आइसोबार्स क्या है, पीरियोडिक टेबल में बार बार बोलती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसे याद कर लो, याद कर लो। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, सारे आपके पीरियोडिक ट्रेंड, और हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स करने के लिए जो जिद्दोजहद हुई कि क्या हम उन्हें हेलोजेंस की कैटेगरी में डालें हाइड्रोजन को, या ग्रुप 1 एलिमेंट की कैटेगरी में डालें, ये सारी के सारे सवाल आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर दोस्तों एसिड बेसिस आते हैं। एसिड बेसिस सॉल्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपके ब्रोंस्टेन लॉरी की थ्योरी, लुईस का एसिड बेस का कंसेप्ट, ये सारे के सारे क्वेश्चन, इंडिकेटर्स जो होते हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न एसिड बेसिस में पूछे जाते हैं। अगर मैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करूं, ठीक है, तो आपके जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, उन पे सवाल, बैलेंसिंग कैसे होती है केमिकल रिएक्शन की, केमिकल कॉम्बिनेशंस किस प्रकार होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, मेटलर्जी क्या है, धातु क्रम क्या है, कैसे इन मेटल नॉन मेटल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं पृथ्वी से, ये सब आएगा। कार्बन से रिलेटेड, कार्बन की स्टडी, कार्बन का संकरण, मैंने सिखाया हुआ आप सभी को कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपके कार्बन से और आपके अल्कोहल, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कर चुके, तो अल्कोहल से रिलेटेड सवाल, फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, फिनोल्स, ये सब आप लोगों को अच्छे से पढ़कर जाने हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की आप लोगों की जो रिवर वाटर है, मतलब पोल्यूशन होती जा रही है रिवर वाटर की, गंगा एक्शन प्लान की कैसे कैसे रिवर वाटर को क्लीन किया जाएगा, कुछ कंजर्वेशन कैसे करें नेचुरल रिसोर्सेज की, इनके ऊपर सवाल भी पूछे जाएंगे। मैनमेड मटेरियल में आपकी सीमेंट्स होती हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट होते हैं, इनके ऊपर। लाइफ प्रोसेसेस में आपकी देखो, अब बायो का सिलेबस स्टार्ट हो गया, तो मैं आपके साथ बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस कर देती हूँ। आपकी लाइफ प्रोसेसेस क्या है, पोषण का हमें जरूरत क्या होती है, न्यूट्रिशन की नीड क्या है, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन से होते हैं, प्रकाश संश्लेषण बताओ, वेरियस स्टेप होलोजोइक न्यूट्रिशन की बताओ, आपके वायु श्वसन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वसन करते हैं उन जीवों के बारे में, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में श्वसन करते हैं, इनारोबिक रेस्पिरेशन बताओ, ट्रांसपीरेशन बताओ ह्यूमन बीइंग्स की, ठीक है। प्लांट्स मेरे दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह ह्यूमन बीइंग्स कैसे परिवहन करते हैं, ठीक है, आपके जानवर कैसे परिवहन करते हैं, इनके बीच इनकी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं
उत्सर्जन होता है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट होता है, ये सारी बातें आपसे एग्जाम में पूछेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेरे दोस्तों, हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, मान लो आपको किसी ने मुक्का मारा, आप एकदम से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, वो रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर सवाल आएंगे, हमारे ब्रेन के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे, कोऑर्डिनेशन के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। तो आपके ग्रंथियां देखो, हार्मोन से क्वेश्चन आते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इसका एक क्वेश्चन तो मैं बता देती हूँ, लार्जेस्ट ऑर्गन लिवर है, ठीक है, आपका लार्जेस्ट जो ग्लैंड है बॉडी के अंदर वो लिवर होता है। ये क्वेश्चन तो हर एग्जामिनर पेपर के अंदर पूछता है। क्या स्रावित करता है? बाइल को स्रावित करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उन्हें मिक्स्ड ग्लैंड्स कहते हैं। कौन है मिक्स्ड ग्लैंड्स? पैनक्रियाज है, अग्नाशय है। ये सब के सब सवाल आपके पेपर में, जियोट्रोपिज्म क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये सारी बातें आएंगी। आपकी इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन की, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स के अंदर कैसे प्रजनन होता है, पौधों के अंदर कैसे प्रजनन होता है, ठीक है। हेरिडिटी एवोल्यूशन से, हेरिडिटी क्या होती है, आपका मेंडल का लॉ क्या है, जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ अनुवांशिकता, हेरिडिटी कहा जाता है, इनके लॉ के बारे में पूछते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन से पूछेंगे, एवोल्यूशन क्लासिफिकेशन से, ठीक है, आपके ट्रेड्स क्या हैं, ठीक है, फॉसिल्स क्या होते हैं, और ह्यूमन की जो एवोल्यूशन हुई है किस प्रकार हुई है। गाइस आंखों के ऊपर प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो भाई सिलेबस बहुत डीप में डिटेल के अंदर आपको दिया हुआ है। आई का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, डिफेक्ट ऑफ आई कैसे होते हैं, आई डिफेक्ट, जैसे किसी को मायोपिया है, जिसको दूर का धुंधला दिखता है, वो उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस पहने, जिसको हेट्रोमायोपिया है वो उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस पहने, ये सवाल पूछेंगे। एग्जामिनर ने दे के रखा है कि भैया मैं पूछूंगा डिफेक्ट ऑफ आई से, सारे डिफेक्ट याद रख लेना। कैटरैक्ट, मोतिया क्या होता है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टिश्यू से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डाइवर्सिटी क्या होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, हम बीमार क्यों होते हैं, मतलब कौन सी बीमारियां हैं, और इन बीमारियों किस किस के कारण, जैसे ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है ऐसा पूछ लिया, मलेरिया किसके कारण होता है, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि कौन सी बीमारी इन्फेक्शियस है, कौन सी नॉन इन्फेक्शियस है, किसके कारण कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। फिर बायोलॉजी के अंदर दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज से भी प्रश्न आएंगे, हमारे इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से, एटमॉस्फेयर का रोल, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन होती जा रही है, वाटर की पोल्यूशन होती जा रही है, ठीक है, आपका सॉइल पोल्यूशन होता जा रहा है, बायो जियोकेमिकल साइकिल, ये सारे सवाल हैं, जिनसे सारे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। ब्रेथ ऑफ लाइफ, एयर पोल्यूशन, गाइस ये सारे के सारे, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, तो ये एक एक साइकिल करके जानिए। सिलेबस कम नहीं है, तैयारी को अगर आपने सीरियस नहीं लिया तो DSSS भी मुश्किल है, क्योंकि अब आपको एकदम वास्ट सिलेबस दिया और एक एक चीज बहुत अच्छे से बताइए कि मैं इस पे क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज ओजोन लेयर, मैं ये पूछूंगा, कैसे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं मैं ये पूछूंगा, कौन से ये आपके लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, ये तो मैं आपको चलते फिरते पढ़ाती रहती हूँ दोस्तों सेशंस के अंदर। 6 PM पे मेरे सेशंस होते हैं भाई, ये लाइव सेशंस देखने आपको छोड़ने नहीं है। साइंस के एक एक चीज DSSS TGT नेचुरल साइंस में जो पूछी जाएगी हम लोग सेशंस में डिस्कस करेंगे। इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, एनिमल हस्बेंड्री, आपका क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, बोन्स के ऊपर सवाल, ठीक है, एनिमल डाइवर्सिटी, जैसे आपको पता है कि आपके वाइटेकर ने 5 किंगडम्स के अंदर एनिमल्स को वर्गीकृत किया, आपको सारे पता होने चाहिए, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, आपके जितने भी माइक्रो आपके जीव हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो 5 किंगडम के अंदर क्लासिफाइड है, ये पांचों पता होने चाहिए, एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये आपको इनके बारे में डीप में पता होना चाहिए। एटोनॉमी पता होनी चाहिए वर्टिब्रेट्स की, ठीक है। गाइस बायोकेमिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे। अप्लाइड जूलॉजी से इंट्रोडक्शन ऑफ होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो शायद आपने कहीं देखे भी नहीं होंगे। एक्वेटिक बायोलॉजी से पूछेंगे, कहते हैं एक्वेटिक बायोम्स क्या होते हैं, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, मैग्नेटिक एक्वेटिक रिसोर्सेज। गाइस इस बार सिलेबस धुएंधार है। इम्यूनोलॉजी से प्रश्न आ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंसेक्ट वेक्टर्स और सेरिकल्चर, सिल्क वॉर्म कैसे, ठीक है, सेरिकल्चर सिल्क की प्रोडक्शन करता है, ये सारे सवाल पेपर में आएंगे। तो मैं आपको बता दूं DSSS भी इस बार पेपर का लेवल अच्छा खासा देने वाला है,
ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, वो आपको पता ही है। साथ के साथ समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत सारे सेक्शंस पार्ट ए पार्ट भी सॉल्व करना पड़ता है, वो भी कम समय के अंदर। तो आपके समय के साथ जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी पेपर क्वालिफाई होगा। और तीसरा, अब तो सिलेबस भी डिफाइन कर दिया गया है गाइस, जोरों शोरों से तैयारी कर लो। 6 PM पे आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो यूट्यूब क्लासेस के अंदर। जो स्टूडेंट सोचता है कि मैम मैं खुद से इतना नहीं पढ़ सकता, और लाइव सेशंस जो होते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, जो खुद से इतना नहीं पढ़ सकता वो 7973700450, ये जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकता है और पेड बैच के अंदर इनरोल हो सकता है। पेड बैच में सारी चीजें बहुत अच्छे से डीप में शानदार तरीके से आप लोगों को सिखाई जाएंगी, सिखाई गई भी है। ठीक है, हम लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करेंगे, और सबसे खास बात, ठीक है, सबसे अच्छी बात, टेक्स्ट बुक पे आज सेल है। ठीक है, तो 2165 का, यानी कि लगभग 2100 रुपए का आप लोगों को DSSB TGT का कोर्स मिल जाएगा। कोई भी कोर्स आपको चाहिए, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करो, मैं टीम से डिस्कस कर कर बेस्ट पॉसिबल प्राइस के ऊपर आपको कोर्स दिलवाने की कोशिश करूंगी, कि डिस्काउंटेड से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आप लोगों को इनरोल करवा दो। तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर देना। नीचे आपको मेरा नंबर दिख भी रहा होगा, 7973700450। दोस्तों कॉल मत करना, कॉल उठानी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मेरी कॉन्टिन्यूस क्लासेस चल रही होती हैं। आप लोग मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, और DSSB कोर्सेज के अंदर आपको टीम से कह के मैं एनरोल करवाऊंगी। 6 बजे लाइव सेशन होगा, मिल के मेहनत करते हैं जोरदार तरीके से, और इस बार अपने पेपर को क्वालिफाई करते हैं। ये आप लोगों का सिलेबस है, इतने सारे टॉपिक्स आप लोगों को एग्जाम के अंदर पढ़ के जाने हैं, तैयार करके जाने हैं। तो कर लो तैयारी, हो जाओ तैयार, और इस बार DSSB को करते हैं मिलके क्वालिफाई। आ जाओ मेरे साथ दोस्तों, टेक्स्ट बुक के ऊपर, और अच्छे से अपनी तैयारी को करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। अच्छा, जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट खबरें DSSB से रिलेटेड या कोई भी खबर आप लोगों तक सबसे पहले, सबसे सटीक मैं पहुंचा सकूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और जो नंबर मैंने आपको नीचे दिया 7973700450, इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना किसी भी प्रकार की हेल्प अगर आपको मुझसे चाहिए होगी। धन्यवाद।